हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स। हैप्पी मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज नया क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, देखिए क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का कौन सा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर प्रश्नावली 3.1, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यही टॉपिक चल रहा है ना। यही सब क्या है, कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, अब कुछ बचा था तो देखते हैं क्या बचा है, वही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सब क्या है, सॉल्व कर चुके हैं। ओके, ये सभी सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 4 नंबर। ठीक है चलिए इससे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बताइए संगत और असंगत क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम क्या बताए थे, जिस समय रैखिक समीकरण का हल निकालता है वह क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, और जिस समीकरण का हल नहीं निकलता वो क्या होता है, असंगत। असंगत कब होगा, केवल समांतर होता है। देख लीजिए यह बात, या ग्राफ देख लीजिएगा। ठीक है, यह ग्राफ देखिए क्या कह रहा है, यदि ए क्या आ जाए, a1 इक्वल टू a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, दो रेखाएं आपस में बराबर ना हो तो छेद करती हैं, उसका मान 1 निकलता है। ठीक है, यदि तीनों रेखाएं बराबर हो, ठीक है, और क्या हो, समपाती रेखाएं, जिसे बोलते हैं समपाती रेखाएं, तो इसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब क्या होता है, इसके बाद बनाए क्या, जिस बिंदु पर कई रेखाएं, एक पॉइंट पर कई रेखाएं क्रॉस करें वही क्या होता है, समपाती रेखाएं होती है। ठीक, समांतर रेखाएं देखिए a1 अपान a2 b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इस तरफ आ जाए तो क्या होता है, समांतर रेखाएं जिसका कोई हल नहीं है। इसी को बोलेंगे असंगत और सभी को बोलेंगे संगत। ओके, चलिए सवाल पर आते हैं। क्या कर रहा है, संगत और असंगत चेक कीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और क्या दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, इसे संगत असंगत चेक कीजिए। तो संगत असंगत कैसे चेक करेंगे, इसमें लिख लीजिए a1 कितना है 1, ओके, b1 कितना है 1, c1 कितना है 1। कब, यदि राइट इक्वल रहे तो राइट इक्वल लीजिए दोनों वाला, या राइट इक्वल के पहले है, वैसे 5 इधर है तो माइनस है। ठीक है, चलिए ये तीसरे निकालने कितना आ जाए, a1 बराबर 2, b1 बराबर 2, c2 बराबर 10। अब चेक कीजिए, कैसे चेक करेंगे, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। यह कलर मतलब जो बैकग्राउंड कलर है, विजुअल है कि नहीं आप सभी को। ठीक है, चलिए पहले उस पे हम पुटअप करते हैं, क्या आता है, a1 मान कितना है 1, a2 का मान 2, ओके, बराबर b1 का मान कितना है 1, b2 का मान 2 इक्वल c1 का मान 1, c2 का मान c1 का मान 5, ओके, c2 का मान कितना है 10। ठीक, देखिए अब इसे हम काट देंगे, आपको क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक, जब तीनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, क्या हो जाता है आपका, समपाती हो जाता है ना, समपाती। ठीक है, जब समपाती हो तो क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, क्या अनेक हल होता है। ठीक, तो इसका जब अनेक हल होता है मतलब हल है, तो इसे क्या बोल देंगे, संगत। क्या, संगत। आप एक ही सवाल में क्या 3 सवाल पढ़ चुके। ठीक है, संपाती मतलब चेक कर लीजिए, और क्या अनेक हल होगा इसका, फिर उसके बाद संगत भी है, यदि आपका पूछ रहा है। जब संगत है तो इसे क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। चलिए प्लॉट करते हैं। क्या है आपका समीकरण, क्या दिया था, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक, अब चलिए इसे हम निकाल लेते हैं x और y का मान। ठीक, x y का मान ऐसे निकालते हैं, कैसे, x बराबर हम 0 रखते हैं, इसके बराबर 0 रखते हैं, तो y का मान क्या आएगा,
देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 5, ठीक। यदि y बराबर हम 0 रख दें, यहाँ 0 रख दें, तो x बराबर क्या निकलेगा 5 निकलेगा। ओके, या दूसरा समीकरण क्या था, 2x प्लस 2x ओके प्लस 2y इक्वल टू 10 था, ठीक। तो वही समीकरण ये भी है, इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 से भाग दे देंगे, क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसी मॉडल x और y का मान निकालेंगे, इसमें भी वही आएगा, ठीक है। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 5, y बराबर 0 तो x बराबर 5। ओके, आपका ग्राफ प्लॉट हो गया है। अब हम ग्राफ लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या आ गया, ग्राफ बन गया है, ठीक है। ये क्या है, x डैश है, ये x, ये y, ये आपका y डैश। अब सवाल क्या कर रहा है उस पे आते हैं। क्या कह रहा है, देखिए x बराबर 0, हम यहाँ क्या मान लेते हैं, 0 का मान 0 होता ही है, ठीक है। x बराबर यदि हम 0 रखें तो y बराबर क्या है 5, मतलब 5। x बराबर 0 तो y मान 5, 1 2 3 4 5, ये आप पॉइंट निकलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 0, 5। ग्राफ बना लीजिए आसान से, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब फिर क्या अगर 5 और 0, x मान 5 पॉजिटिव में तो 5 उधर होगा, 1 2 3 4 5, 5 0। हमेशा x का मान पहले लिखा जाता है क्वाड्रेंट निर्देशांक में, फिर उसके बाद y का लिखा जाता है, ठीक। इस पॉइंट को मान लेते हैं ये, इस पॉइंट को मान लेते हैं b, ओके। अभी दोनों पॉइंट लाइन क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। चलिए मिला देते हैं, यहां से लिए, ओके। ये देखिए यह हो, ओके। इस लाइन में मिला दिए, इसी प्रकार ये भी बनेगा, x बराबर 0 तो y बराबर 5, y बराबर 5, x बराबर 5, x बराबर 5 तो y बराबर 0। यह आपका ग्राफ हो गया। अब इसमें बताइए अनेक हल होंगे कि नहीं, अनेक हल क्या होंगे, हल होंगे कैसे, देखिए यदि हम यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। यदि यहाँ हम पॉइंट मांग लेंगे, इसका क्या होगा पॉइंट, ये देख लीजिए, यहाँ से x का मान कितना है 4, ठीक। और y का मान कितना है 1, 4 का 1 हो जाएगा। और यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट, ठीक। तो इस पॉइंट को कहीं निर्देशांक क्या होगा, देखिए कहीं मान निकल रहे हैं कि नहीं, इसे देखिए यहाँ, ये करिए, x का मान कितना है 1 2 3, y का मान कितना है 1 2 3 का मान। इस मॉडल हर एक पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू निकलेगा, उसी को हम कहते हैं अनेक हल है, ठीक। यह आपका समीकरण पहला वाला सॉल्व। देखिए मैं सॉल्व करते हैं, इसी मॉडल हर एक मॉडल पर लगा लीजिएगा, ठीक। पहले संगत असंगत चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ देखते हैं, कितना 4th नंबर, ओके। चलिए 2x - 2y - 2, ओके। 2x - 2y इक्वल टू -4, 4th नंबर सवाल, ओके। और क्या है, -2 इक्वल टू 0 है, 4x - 4y, -2 इक्वल टू 0। और क्या है दूसरा, 2x - 4y, 4x - 4y -5, -4y इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे चेक करिए कि यह संगत है कि असंगत, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, देखिए इस समीकरण से हम यहाँ लिखेंगे क्या, a1 का मान कितना है, लिख लीजिए, a1 बराबर 2, ओके, b1 बराबर -2, c1 बराबर माइनस कितना 2, ओके। इसी प्रकार ये लिख लेंगे, a2 बराबर कितना है 4, b2 बराबर कितना है -4, ओके, और c2 बराबर कितना है -5, ठीक। कलर हम चेंज कर देते हैं बैक साइड, ठीक है। अब चेक कीजिए कैसे चेक करते हैं, देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ओके। वैल्यू यहाँ रखिए, a1 का मान कितना है 2,
बट a2 मान कितना है 4 इक्वल टू b1 मान कितना है -2, b2 मान कितना है -4 इक्वल टू c1 मान कितना है -2, हाँ c2 मान कितना है -5। ठीक, इसे और सॉल्व करेंगे। 2/4 को क्या लिख सकते हैं 2/4 ए रख दीजिए, 2/4 इक्वल टू 2/4, क्यों माइनस माइनस क्या हो गया कट गया। ठीक है, चलिए अब क्या है इक्वल टू, ये भी माइनस माइनस कट गया कितना 2/5, क्या है बराबर है नॉट इक्वल है। जब आपका बराबर नहीं आ जाता है इसे क्या बोलते हैं समांतर। ठीक, समांतर है तो समांतर रहता है कोई नहीं तो क्या होता है उसका कोई हल नहीं होता है ना, इसका मतलब कोई हल नहीं है, इसलिए कहेंगे इसे असंगत। ठीक, असंगत हो गया। इसे ग्राफ मॉडल ही प्लॉट करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ कर दीजिए, इसी कर देते हैं। ठीक, क्या है बैलून निकालते कर देंगे, नहीं कर ही देते हैं। ठीक है, क्या है 2x - 2y - 2 = 0। ठीक है, यहाँ x और y बनाते हैं, 2 से इसमें का भाग दीजिए आपका आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या कर देते हैं 2 से भाग दे देते हैं, क्या बचेगा x - y - 1 = 0। तो x y का मान निकाल के देखिए, x बराबर 0, यदि x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या निकलेगा -y इधर या प्लस, मतलब -1 निकलेगा। ठीक है, यदि y बराबर हम 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान कितना निकलेगा y बराबर 0, x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक, वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा, एक बार x का एक बार y का, एक बार 0 रखिएगा मान। चलिए ये हो गया। और क्या है दूसरी सवाल का 4x - 4y - 5 = 0। ओके, x y मान का 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा x y ग्राफ को बनाइए बॉक्स। यदि हम x बराबर क्या रख दें, क्या रख देना चाहिए, क्या रखा जाता है 0, सबसे पहले x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर कितना निकलेगा x बराबर 0 - y बराबर -4, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा 5/4 माइनस में। ठीक, चलिए यदि हम y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0 रख दें, x बराबर कितना आ जाएगा 5/4। ठीक, अब ग्राफ इसे हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखिए यही ग्राफ ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा बनेगा। अब उधर ग्राफ बना देंगे। ठीक है, एक पेज में रहेगा ठीक रहेगा, बेस्ट रहता है ना। यहाँ क्या ग्राफ बन गया है। ठीक है, ये क्या है आपका x अक्ष, ये क्या है x डैश, ये क्या है y डैश। ठीक, चलिए वैल्यू हम यहाँ निकालते हैं। यदि x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ 0, तो y का मान क्या निकलेगा -1 मतलब नीचे, यहाँ इसका मान आ गया 0, -1 इस पॉइंट का। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम y बराबर 0 रखें तो यह x मान कितना 1 मतलब इस तरफ यहाँ आएगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे 1, 0, इसे मिला दीजिए, ये देखें मिला देते हैं। ओके, चलिए इसी प्रकार ये करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखें तो x कम y बराबर कितना -5/4 आ गया, 5/4 इसका पॉइंट मतलब 5 का 4 है, मतलब कितना 4 भाग कैसे होता है 100/25 है, इसका मतलब 25 × 100 100 हाँ 4 भाग होता है ना, तो इसे 5 का 4 भाग कितना होगा बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो बहुत छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब देखिएगा आराम से समझिएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 5 से क्या 1 पॉइंट छोटा आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार करेंगे कि यदि y बराबर 0 रख दे, y बराबर 0 रख दे तो x मान 5/4 मतलब यहाँ आएगा प्लस में। ठीक है,
यहाँ यहाँ, इस लाइन ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक। अब इन दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, क्यों, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, जब काटेंगे ही नहीं तो उसका कोई हल नहीं होगा। ओके, इस प्रकार हम यह सवाल को समाप्त कर चुके, पढ़ चुके ना। अब यह क्या है, आपको लगाना है इसी मॉडल, पहले चेक कर लेना संगत है या असंगत है, ठीक है, उसके बाद ग्राफ मॉडल सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं।